ये कुर्ती फ्रंट नेक डिज़ाइन मैंने इतने आसान स्टेप्स में बनाया है, बिगिनर्स इजीली इसे बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। नेक डिज़ाइन के लिए हम पहले पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पेस्टिंग पेपर लंबा लेना है। अब देखिए ये जो साइज़ है ये डबल एक्सेल के लिए है। नेक की विड्थ है 3.25, नेक की लेंथ मैंने 7 इंच तक रखी है। इस तरीके से आपका जो भी साइज़ है उसके हिसाब से नेक विड्थ और लेंथ पहले मार्क कर लें। अब इन दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर पहले राउंड नेक का शेप देंगे। इस तरीके से आपको अपनी साइज़ का राउंड नेक पहले मार्क कर लेना है। अब इस राउंड नेक के बाहर की तरफ हमें 2.5 एक्स्ट्रा लेना है और जो टोटल लेंथ है इस नेक की वो 15 इंच तक रहेगी। किसी भी साइज़ के लिए आप 15 इंच तक ले सकते हैं। उसके अंदर की तरफ आते हुए 1.5 पे मार्किंग करें। अब देखिए यहाँ से 2.5 वाइड है तो यहाँ प्लैकेट को भी हम 2.5 वाइड रखेंगे। ये फोल्ड किया हुआ है इसलिए हम 2.5 का हाफ करके यहाँ 1.25 पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से प्लैकेट की जो हमने लेंथ ली है वहाँ तक हमें इस तरीके से ये मार्किंग करनी है। अब यहाँ नीचे भी हम प्लैकेट को यू शेप देंगे। अब बाहर की तरफ से इस राउंड नेक को 2.5 पे मार्क लगा दें। अब इन सभी मार्किंग्स को मिलाते हुए हम फिर से राउंड नेक का शेप देंगे और प्लैकेट तक इसे मिलाएंगे। यहाँ अंदर की तरफ से भी एक लाइन खींच लें नेक पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमें बाहर वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद अंदर की तरफ राउंड नेक को कट कर लेना है। देखिए साइज के हिसाब से मैंने इस पेस्टिंग पेपर को कट कर लिया है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम बॉटम वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। आयरन करके और पेस्ट करना है। पूरे में मैंने ½ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है। जहाँ पर कोने हैं वहाँ पर कट लगा दें फैब्रिक पर। अब इस पूरे फैब्रिक को हम ग्लू की हेल्प से इस तरीके से पहले से ही फोल्ड कर लेंगे, तो जब हम इस नेक पर लेस लगाएंगे तो हमें आसानी होगी। अब देखिए पूरे में मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर में हमें प्लैकेट बनाना है, तो प्लैकेट के लिए नेक को पूरा प्रॉपर फोल्ड करें और सेंटर में एक लाइन खींच लें। देखिए मैंने इस तरीके से सेंटर में लाइन खींची है और इस दोनों सेंटर के पास में हमें जो इंच टेप पर लाइन होती है उतनी लाइन जितना गैप देते हुए दोनों तरफ एक और लाइन खींच लेनी है। अब देखिए इस पेस्टिंग पेपर को हम कुर्ती के फ्रंट पैनल पर रखेंगे। कुर्ती का जो फ्रंट पैनल है वो मैंने उल्टा रखा है। सेंटर को भी प्रॉपर मिलाएं क्योंकि जो प्लैकेट है वो बिल्कुल सेंटर में प्रॉपर आना चाहिए। अब इस नेक पर पिंस लगा दें। अब देखिए इसे हमें स्टिच लगाना है, तो पहले हम राउंड नेक को स्टिच लगाएंगे। हाफ राउंड नेक पर स्टिच लगाने के बाद अब हमें प्लैकेट पर स्टिच लगानी है। तो जो हमने सेंटर के दोनों पास में लाइंस लगाई हैं वहाँ पर हमें स्टिच लगानी है और इस प्लैकेट की जो पॉइंट है उसे पॉइंटेड ही रखना है। देखिए इस तरीके से हम सामने वाली साइड भी स्टिच लगाते जाएंगे। प्लैकेट पर लगाने के बाद सामने वाला जो हाफ राउंड नेक है वहाँ भी स्टिच लगा दें। इस तरीके से हमने पूरे नेक पर स्टिच लगा दी है। अब जो अंदर वाला फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। स्टिच के बाद ½ इंच फैब्रिक छोड़ दें और इस तरीके से कटिंग कर लें। सेंटर में जब हम प्लैकेट पर कट लगाएंगे तो ध्यान से लगाना है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही थोड़ा फैब्रिक है, तो हमें कट ध्यान से लगाना है। देखिए पूरे राउंड नेक पर भी छोटे कट लगा दें। प्लैकेट हमने पॉइंटेड ली है तो बिल्कुल एंड तक हमें कट लगा देना है। उसके बाद इस पेस्टिंग पेपर को हम पूरा आगे की तरफ घुमा देंगे। दोनों कोनों को अच्छे से बाहर निकालें और इस पेस्टिंग पेपर को आगे की तरफ घुमाएं और एक बार इस नेक को अच्छे से आयरन कर लें। अब हम नेक पर लेस लगाएंगे। देखिए लेस को आप इस तरीके से ऊपर की तरफ भी योक पर रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ मैंने योक के नीचे की तरफ लेस को रखा है। अंदर दबाते हुए सिर्फ लेस के पैटर्न को बाहर की तरफ दिखाना है, बाकी अंदर की तरफ स्टिच में दबा दें। अब देखिए जब हम इन कोनों पर लेस लगाते हैं तो इसे मोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से पहले लेस को कट कर लें। राउंड नेक पर पूरा ऐसे कवर करें। अब उसके बाद जब प्लैकेट पर लगाना है तो उसे फिर से स्टार्ट करें। पैटर्न को मैच करते हुए उसे अंदर दबाना है
और यहाँ कोनों पर इस लेस को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से नेक डिज़ाइन में फिनिशिंग भी रहती है। अब देखिए ये जो लेस का साइज़ है वो छोटा है, तो जब हम इसको राउंड शेप में घुमाएंगे तो इसका जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर लेस चौड़ी है तो वो आप इस तरीके से फिनिशिंग से नहीं लगा सकते अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अब देखिए पूरे नेक पर मैंने लेस लगा दी है। अब जो सेंटर में प्लैकेट है उसे हमें बंद करना है, तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, उसे फोल्ड रखा है। बंद वाली साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। अब राउंड नेक से हमें इसे लगाना स्टार्ट करना है। पहले देखिए सिर्फ हमें प्लैकेट पर ही स्टिच लगानी है और इस तरीके से इस पट्टी को प्लैकेट के साथ फिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान है। बिगिनर्स इस तरीके से ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे तो 100% ये प्रॉपर अच्छे से फिनिश होगी। अब देखिए सामने वाली साइड हमें लूप्स लगाते जाना है, तो लूप्स मैंने पतली डोरी में से रेडी किए हैं। अब देखिए यहाँ 2-2 लूप्स मैं एक साथ लगाऊंगी। आपको जैसे भी इस नेक डिज़ाइन में अच्छा लगता है उस तरीके से लूप्स लगा सकते हैं। आप कंटिन्यू पूरे प्लैकेट पर भी लूप्स लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ सेंटर में मैंने 2 लूप्स लगाए हैं। अब उसके बाद जहाँ राउंड नेक की पॉइंट है वहाँ पर भी मैं 2 लूप्स लगा दूँगी। इस तरीके से सारे लूप्स की जो साइज़ है वो भी एकदम प्रॉपर रखें। जो भी आप बटन्स यूज़ करें उसके हिसाब से हमें लूप्स को यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए प्लैकेट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम पूरे राउंड नेक पर स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से हमने इस नेक को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले हमने प्लैकेट रेडी कर ली और उसके बाद इस राउंड नेक को स्टिच लगाई है। ये नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए पीछे वाली साइड यहाँ पर लूप्स के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उसे कट कर लें, इससे नेक डिज़ाइन में प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी। बैक साइड में भी यहाँ पर देखिए ये योक वाला जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है शोल्डर लाइन पर उसे भी कट कर लें। लेस के बाहर की तरफ एक और स्टिच लगाएं, लूप्स के सामने बटन्स लगा दें। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।